हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, अब यहाँ बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है कि अब सिलेक्शन होकर रहेगा। क्यों? देखो भाई, नाउ आई एम ऑनलाइन। कौन? एसडीपी सर, एसडी पांडे। अब फुली रूप से बेटा मैं अब ऑनलाइन आ गया हूँ। अब सारी चीज़ें आपको अपने मोबाइल पर, टैब पर, लैपटॉप पर ऑनलाइन सब कुछ मिलने वाला है। अच्छा, अब लिखा बेटा कि अब सिलेक्शन होकर पक्का, गारंटी है सिलेक्शन होकर के रहेगा। P100 फिजिक्स में एसडीपी सर, एसडी पांडे। सवाल यह है क्यों? देखो बेटा, सिलेक्शन होना न होना किस बात पर डिपेंड करता है? तो सिलेक्शन होना न होना किस बात पर डिपेंड करता है जानते हो? नीट वाले बच्चों के लिए मैं पहले बता दूं बेटा, तो नीट वाले बच्चों के लिए बायो हाँ कर लेते हो, जानते हो। केमिस्ट्री बहुत हद तक सब निकल जाती है, थोड़ा फिजिकल में दिक्कत वगैरह होती है बेटा, और थोड़ा ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म, बाकी सब रटने वाला ही होता है। सबसे ज़्यादा समस्या तुमको होती है बेटा, डॉक्टर बनने के रास्ते का सबसे बड़ा अवरोध कौन है? फिजिक्स। तो अब देखो बेटा, सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तुम चाह करके भी अब अपना सिलेक्शन नहीं रोक पाओगे, बशर्ते कि P100 फिजिक्स पर रेगुलर फिजिक्स सारा चैप्टर पढ़ लिए तो। यानी अब तुम्हारा सिलेक्शन होकर रहेगा। अब सिलेक्शन होकर रहेगा बेटा। अब मैं 100% आ गया हूँ आला। जैसे सिलेक्शन होना न होना बेटा, ये किस पर निर्भर करता है? जानते हो कि 50 क्वेश्चन तुम्हारे नीट के पेपर में आएंगे 2024 में। नीट 2024 में बेटा 50 क्वेश्चन रहेंगे, आपको उसमें 45 क्वेश्चन करना होगा। अब उस 45 क्वेश्चन बेटा होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो देखते ही आंसर मारे जा सकते हैं, बशर्ते जब आप किसी एक्सपीरियंस वाले टीचर से, अच्छे टीचर से, जो ऑलरेडी हज़ारों सिलेक्शन दिया हो, हज़ारों बच्चों को MBBS बनाया हो, जब आप उससे पढ़े होते हैं तब, किसी नौसिखिए से नहीं, किसी एरू गैरू से नहीं ना बेटा। जब आप किसी अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर से पढ़े होते हैं तब, जैसे बहुत सारे इंडिया में है तो जानते ही हो बेटा। आ जाओ, अब देखो, जैसे अब एक पहला क्वेश्चन, जैसे मान लो बेटा होना ना होना, वह 3 घंटे का जो पेपर होता है बेटा नीट के दिन एग्जाम में ना, तो होना ना होना किन बातों पे डिपेंड करता। अब हम कुछ इसके लिए आपको एग्जाम्पल के साथ हम बातों को प्रूफ करके दिखा रहे हैं बेटा। जैसे मान लो ये, अब आपको क्वेश्चन नंबर हम मेड से शुरू करें बेटा, उल्टे रिवर्स आर्डर में हम लोग चलते हैं। जैसे मान लो बेटा कि ये हमें एक क्वेश्चन लिए फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही पूरी फिजिक्स है बेटा, पूरी फिजिक्स ऐसे ही मैं देने वाला हूँ अब। क्योंकि भाई जानते हो बेटा कि मैं जो अभी बहुत बड़े ब्रांड में पढ़ा रहा था, जहाँ से कि नीट का फर्स्ट रैंक होल्डर लड़का निकला हुआ था, जहाँ से IIT में तीनों हैट्रिक, IIT मेन फर्स्ट रैंक, IIT एडवांस फर्स्ट रैंक, नीट फर्स्ट बेटा, मैं उस ब्रांड में और आंध्र प्रदेश में था। तो अभी अब जानते हो बेटा, तो अब 100% बेटा सब छोड़ दिया हूँ, अब केवल आपके लिए बिल्कुल डेडिकेटेड हूँ, डिवोटेड हूँ बेटा। 100% आपको पूरी फिजिक्स अब मिलेगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं कुछ छोटी छोटी एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लो बेटा ये क्वेश्चन अब आ गया, अब ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन बेटा आपको एग्जाम में करना है ना, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए जानते हैं कि पूरा एक्सप्लेन करके मैं रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में बताया हूँ। यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि सिलेक्शन किन बातों पर डिपेंड करता है। देखो बेटा 45 क्वेश्चन होते हैं, 45 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 30 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिनको आप देखते ही आंसर मार दें। यदि ऐसा करने में आप सक्षम हैं बेटा तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और 45 क्वेश्चन यदि बैठ करके माना कि चूंकि इसलिए करके लगाना पड़ा, तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स का पेपर बेटा कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होता है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना होगा। तो आपको कोई स्मार्ट टीचर ही स्मार्ट बना सकता है। जो नौसिखिया होगा तो एरू एरू से बेटा तो जानते हो सब ना, आपकी कैरियर चौपट हो जाएगा, तो उससे चक्कर में नहीं पड़ना है। जो ऑलरेडी ट्रस्टेड है, प्रूफ है बेटा, तो जो हज़ारों सिलेक्शन दिया हुआ जिसको आप जानते हैं बेटा, वहाँ पे ही आपको पढ़ना, वहाँ से ही आपको सिलेक्शन हो पाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है कि कह रहा है बेटा कि देयर आर 2 रेडियो एक्टिव मटेरियल ना बेटा, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल ये है और दूसरा ये है, समझ रहे बेटा। और कह रहा है कि A और B, यह है A है और यह B है। N0 यानी जानते हो बेटा कि शुरुआत में यानी T बराबर 0 पर, तो T बराबर 0 पर पहले वाले का ना बेटा, देखो पहले वाले में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं? इतना। और दूसरे में कितना है? इतना ना। ये पहले वाले में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं T बराबर 0 पर शुरुआत में। तो कह रहा है अब पहले वाले का डीके कांस्टेंट देखो बेटा, पहले वाले का डीके कांस्टेंट 10 लेमडा पर सेकेंड और दूसरे का डीके कांस्टेंट बेटा 6 लेमडा पर सेकेंड। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि आफ्टर हाउ मच टाइम, यानी कितनी देर बाद NA/NB का रेशियो होना पानी स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखो बेटा, अब आपको क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है, 1/e हो जाएगा, 1/e³ हो जाएगा, 1 ना बेटा 1/e4 हो जाएगा। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट हो जाए। अब ऐसे किसी क्वेश्चन को यदि बेटा ना, अब ऐसे किसी क्वेश्चन को यदि सॉल्व किया जाए ना तो ये बुर का थोड़ा टाइम लेगा। किताबी भाषा से सॉल्व करो बेटा तो ये टाइम लेगा, और आपको बनना है बिल्कुल ही स्मार्ट बनना है बेटा, बहुत ही स्मार्ट बनना है। कम से कम 30 क्वेश्चन तो देखते ही मारिए, कम से 30 से 35 क्वेश्चन। कैसे, अब देखो बेटा, मैं आपको पूरा डिटेल अभी पूरी फिजिक्स जो पढ़ा चुका हूँ अभी फिर पढ़ाऊँगा, जो चाक वाले बोर्ड पर पढ़ाई हो चुका है ना बेटा, उसको भी फिर पढ़ाऊंगा। अब पूरी देखो बेटा, दिन भर में 2-2, 3-3 वीडियो मेरे आएंगे दिन भर में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा। केवल आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा, अथवा लाइक करना है, और अपने दिल की बात मन में न रखिए, हमको बताते रहिए, और हम भी तो आपको बताते रहें, कमेंट करते हैं बेटा, कमेंट बॉक्स में आइए, कुछ लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा ना, तो दिल की बात दिल में ना रहे। ओके चलो आ जा देखो। तो अब देखना बेटा, तो हाँ अब यहाँ पे बताऊँ तो अब बेटा, तो अब जैसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जब ऐसे कोई भी, अब देखो बेटा, अब क्या करो, अब देखो थोड़ा स्मार्ट प्रोसेस क्या होता है, अब सिलेक्शन हो कर रहेगा बेटा। कैसे, तो अब मैं दिखाता हूँ बेटा, आ जाओ देखना ये सेकेंड ना। अभी बोर्ड भी देखो बेटा, तुम्ही को पढ़ाने के लिए ये बोर्ड वगैरह सब नया लिया हूँ, बस भाई तुम लोगों की थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत बेटा ज़बरदस्त है ना। चलो बेटा देखो, तो देखना बेटा, तो अब ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा बहुत ही अच्छा नियम, अब देखते कि ऐसे ही पूरी फिजिक्स को स्मार्ट बनाना। कैसे, तो T बराबर n/λ1 माइनस λ2। अरे वाह, जादू बेटा, ये एकदम पूरी फिजिक्स ही जादू है, जादू जादू है, जादू। ये देखो, अब T बराबर n/λ1 माइनस λ2। अब कहोगे सर ये n क्या है ना, बेटा कुछ नहीं यार, देखो n बार जानते हो क्या है, 1/, देखो 1/e देख रहे हो ना बेटा, तो यहाँ पर जो भी पावर लगा हो 1/e⁻n होता बेटा, n बराबर जो भी कुछ हो ना। अब रेडियोटिक का बहुत फेमस है, बार बार ये आता है, हर एग्जाम में निश्चित ही ये क्वेश्चन आता है बेटा। अब जब देखना, अब 1/e⁻n, अब n का मान जो भी हो, अब इस वाले क्वेश्चन बेटा n पर क्या है, इस वाले क्वेश्चन में n बराबर 1, यहाँ पर कितना बेटा n बराबर 3, यहाँ पर कितना है n बराबर 4, हो गया सॉल्व। बस ऐसे ही बता थोड़ा। देखो अब रेडियोटिक का बहुत फेमस है, और किताबी भाषा में देखो तो पूरा सॉल्व करने पूरा टाइम लगेगा, कम से कम 8-10 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होगा। माओ की पेन भी नहीं उठाना बेटा। अब देख लो जैसे कैसे, अब देखो, अब बेटा अब जो बताओ, जो लड़का इसको जान रहा है उसका सिलेक्शन होगा, कि जो कि माना कि चूंकि इसलिए करेगा उसका सिलेक्शन होगा, तुम सोच के बताओ। अब जब देखना, अब हमने कहते 45 ऐसा रहेगा, लेकिन कभी 30 ऐसे रहेंगे, 25 रहेंगे, 20 रहेंगे, 35 रहेंगे, कुछ भी रहे संख्या, तो उतना टाइम हमारा बचेगा ना। आज जब टाइम बचेगा तो वह हम अपने कठिन क्वेश्चन पे लगाएंगे वो बचे हुए टाइम को ना बेटा। तो थोड़ा जादू चाहिए कुछ। अब देखो बेटा, T बराबर, अब यह देख रहे हैं बेटा, तो T बराबर देखो फार्मूला है बेटा, अब नोट करो, जल्दी से नोट करो कॉपी में। हाँ, तो T बराबर n/, देखो बेटा, अब पूरी फिजिक्स ही ऐसे मिलोगे बेटा। देखिए जब तुम लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट में बताओगे, तब ना हम झूम करके देंगे तुमको, सारी चीज़ दिल में जो रखे हैं सब कुछ दे देंगे तुमको। देखो बेटा, तो T बराबर n/, देखो बेटा, अब n का मान कोई भी ले लो। अपने क्वेश्चन में क्या था बेटा, देखो n का मान कितना था 2, तो क्या हो गया आंसर हमारा, क्या निकला, देखो बेटा अब आंसर क्या हो गया, तो T = 2/λ1, कितना λ1 बेटा देखना, तो 10 लैम्डा, देखो बेटा 10 लैम्डा माइनस दूसरा कितना है बेटा 6 लैम्डा, आंसर कितना हुआ 2/10 में से 6 निकालो बेटा 4 आ जाएगा, तो 4 लैम्डा कट गया, कितना आ गया 1/2 लैम्डा। फैंटास्टिक आंसर, हाँ हो गया। देख रहे बेटा, देखो अब ऐसे ये चाहिए आपको पूरे फिजिक्स में, पूरी देखो बेटा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, समझ रहे हो बेटा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी फिजिक्स से ही ऐसे ही है। और हर जगह जब रेगुलर हम और आप बने रहेंगे ना बेटा, तब हम रेगुलर बताएंगे ना, तो आप रेगुलर हमको बताते कन्वे भी करते रहेंगे कि सर यहाँ पर, सर वहाँ पर, सर ये, सर वो, पूरी चैप्टर तो मैं तैयार कर दो पूरा, जितना भी अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है IIT में, जितना भी टाइम बचा हुआ है नीट में, है ना बेटा, सब कुछ तैयार हो जाएगा। देखो तो फाइनल आंसर क्या है बेटा ना, जल्दी से मैं पूरा करूँ, बहुत छोटा सा वीडियो बनाना चाहता हूँ बेटा तुमको, खाली बस दिखाने के लिए कि कैसे तैयारी करनी है। तो 1/, क्या हुआ बेटा, आंसर कितना हो गया 1/2 लैम्डा। दिस इज द फैंटास्टिक व्हाट आंसर। किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का। अब चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल हम दिखाते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लिए हुए हैं, आ जाओ देखना बेटा। अब देखो ये सारे बहुत ही, देखो अभी इस क्वेश्चन को आप उठा करके देखना ना बेटा, पेपर उठा के देखोगे
थोड़ा बड़ा कर दे, थोड़ा जूम कर दे बेटा। देखो तो पेपर उठा के देखोगे ना बेटा, तो नीट का IT का मेन का पेपर उठा के देखो, यह क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया है। कभी कभी देखो बेटा, यहाँ सॉलिड स्फीयर में लिया है ना, तो बेटा इसको हम सॉलिड स्फीयर लिया है, तो कभी सॉलिड स्फीयर ले लेता है ना बेटा, कभी सॉलिड स्फीयर ले लेता है, और कभी उसको ले लेता है डिस्क ले लेता है, कभी कुछ भी। अब जैसे मान लो हमने लिया बेटा सॉलिड स्फीयर लिया है, ठीक बेटा, देखो सॉलिड स्फीयर हम लिए हुए हैं। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि यहाँ म्यू का मान, कम से कम म्यू का मान कितना रहे कि यह रोलिंग स्टार्ट करे जब हम छोड़ें तो बहुत। देखो बेटा, अब ऐसे क्वेश्चन में हमको अब यदि सॉल्व करोगे ना, तो कम से कम तुमको 10 लाइन में लगेगा सॉल्व करने में, टार्क निकालना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन हम देखते मार सकते हैं इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम 45 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन तो मार दें हम वैसे ही पूरे फिजिक्स में। अब एक बार में एक दिन में नहीं होगा सब कुछ बेटा, यस प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे साथ। देखो अब कैसे करेंगे, एक लाइन का सवाल बेटा, पेन भी नहीं उठाना है कहीं पर, जैसे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आए हुए सवाल हैं। अब देखो म्यू बराबर क्या करोगे, तो होता बेटा इस, देखो नोट करो, फार्मूला नोट करो बेटा, k²/r² क्या tan थीटा अपान बीटा। ओके, हो गया, बस सॉल्व हो गया। अब जो मेरे स्टूडेंट हैं ऑलरेडी जो ऑफलाइन में हमसे पढ़े हुए हैं, या ऑनलाइन में कुछ वीडियो पढ़े हुए हैं, जो पहले के पढ़े हुए हैं उसमें थोड़ा देखे हुए हैं, तो वह उनके लिए बस वो पेन भी नहीं उठाएंगे, वो मार देंगे तुरंत ही। हाँ बेटा ये चलो भाई, जो पढ़े हुए हो मार दिए कि नहीं, जल्दी बोलो, तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ। चलो देखो कितना हुआ, देखना बेटा, हाँ कितना हुआ देखना, k²/r²। देखो बेटा ये डिस्क क्या है, सॉलिड स्फीयर है ना, तो जानते हो बेटा कि सॉलिड स्फीयर का ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, जल्दी से बता दूं, 2/5 mr² होती है बेटा ना। अब देखो जो ये वाली लाइन होती है, देखो बेटा किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, तो mr² के पहले का जो कोफिशिएंट होता है ना बेटा, वही होता है k²/r²। यानी यहाँ जो भी कुछ लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल अभी रिंग रहता तो 1 होता mr², तब वहाँ पर कितना होता mr², तब k²/r² का मान 1 होता। तो देखो बेटा यहाँ कितना है इसका मान, अब यहाँ जानते हो कितना है बेटा, 2/5 है ना, 2/5 है। अब जा देखना बेटा, तो k²/r² का मान 2/5 हो गया। अब बीटा जानते हो बेटा कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब पीछे पढ़ाया हूँ, वीडियो बना हुआ है, चाक वाला बोर्ड पे बेटा वीडियो बना हुआ है। अब सारी वीडियो सारा जो भी पढ़ा चुका मैं दोबारा देने जा रहा हूँ, लेकिन पहले उसको फिनिश करूँगा ना। जैसे अभी किसी बच्चे ने बोला है ना बेटा, किसी ने बोला है कि सर एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का जो पहले बता दीजिए, तो मैं बेटा जस्ट अगर जो वीडियो दूंगा तो वह आपको एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का पूरा मैं डिटेल में देने जा रहा हूँ, ठीक बेटा। चलो आ जाओ, देखो बेटा, तो k²/r² कितना हो गया, 2/5। अब जब देखना बेटा, अब ये वैल्यू पता हो गई 2/5। अब बीटा जानते हो कितना बेटा, देखो एक लाइन बस, बीटा बराबर क्या बेटा, 1 + k²/r²। तो बीटा बराबर कितना बेटा, 1 + 2/5, यानी कि बीटा का मान कितना हो गया, 7/5। देखो बेटा अब जा देखना, ये वैल्यू देखो बेटा, ये वैल्यू ना, ये वैल्यू यहीं पे पुट कर दूँ, k²/r² कितना बेटा, 2/5। तो बेटा 2/5 कितना स्मार्ट है सब कुछ बेटा। और tan देखो बेटा कितना है, tan 30, देखो बेटा tan 30, तो tan 30 डिग्री, ठीक, अपान क्या, बीटा मीन्स क्या, देखो बेटा बीटा मीन्स क्या, 7/5। ओके बेटा, देखो अब ये 5 और 5 से क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है ना। अब आया फाइनल आंसर कितना है बेटा यहाँ पे, तो आ जाओ इसको हटा दो बेटा, देखो ये हटा दो, देखो बेटा, तो अब फाइनल आंसर कितना आना बेटा, बीटा बराबर 1 + याद है ना बेटा, बीटा बराबर 1 + k²/r² वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ पर। देखो अब यहाँ पर कितना बचा, 2/7, तो 2/7, और यहाँ कितना हुआ, tan 30 का मान कितना होता बेटा, 1/√3। तो फाइनल आंसर कितना हुआ, 2/7√3। यस दैट इज ए फैंटास्टिक आंसर। बस हो गया बेटा, 1 से 2 लाइन। अब वैसे एक साल करोगे ना बेटा, अब यह स्मार्ट प्रोसेस यदि न मालूम रहे ना, तो फिर टार्क निकालेंगे, सॉल्व करें, तब तो हो चुका सिलेक्शन। बीएससी के स्टूडेंट नहीं ना बेटा कि माना कि चूंकि इसे लंबा लिख करके कापी भरना है, इंटर नहीं ना बैठ के सॉल्व करना, प्रूफ दिखाना सॉल्व। अरे एक बार सही से निशान लग जाए, ABCD में से कौन सही है, बस उस पर निशान लगे, दनादन, बस हो गया काम, अपना काम हो गया ना बेटा। आ जाओ देखो, तो इसमें आपकी स्मार्ट प्रोसेस चाहिए बेटा, सब कुछ है स्मार्ट प्रोसेस चाहिए। अब आ जाओ देखो बेटा, अब हम चलते हैं फटाफट, आपको चलते हैं, देखो बेटा अब ये 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते बेटा ना। चलो बेटा अब आते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन पे, थोड़ा छोटा कर दो बेटा, जूम हो गया। चलो
देखिए बहुत स्मार्ट सब कुछ है बेटा। आ जाओ देखो, अब देखना बेटा, अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा ना, अब देखना 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखो बेटा, तो 6 नंबर क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखो बेटा, यह एक इंक्लाइन प्लेन है, ध्यान देना बेटा। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे? अब मान लो ये वाला नहीं पूछा है ना, पूछा नहीं है, अब इसी साल IT में आ जाए या नीट में आ जाए तो कैसे करोगे? अब देखो बेटा, अब यह देखो 30 डिग्री का एंगल है, यह भी 30 डिग्री का एंगल बेटा। अब जब इधर देखो बेटा, जब इधर से ग्राउंड से थ्रो करते हैं इस इंक्लाइन प्लेन पर, तब कोई भी वस्तु है, या कोई भी वस्तु है ना, यह मास जिसका है 30 डिग्री यह है, किसी वेलोसिटी u से थ्रो करते हैं बेटा, तो जा करके यह 100 मीटर पर सेकेंड से टकराता है इस प्लेन पर। और जब ऊपर से थ्रो करते हैं तो जब ग्राउंड पर आकर के तो टकराता है ना, कितना 200 मीटर पर सेकेंड से टकराता है। तो कह रहा है अब क्वेश्चन में, अच्छा जितना वेलोसिटी नीचे से ऊपर थ्रो किए हैं उसी वेलोसिटी से ऊपर से नीचे थ्रो करते हैं तो 200 मीटर पर सेकेंड टकराता है, अब उसी सेम प्लेन पर। तो जब ऐसे किया तो 100 मीटर पर सेकेंड, जब ऊपर से नीचे किया तो 200 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बेटा ना, तो अभी यदि शॉर्टकट आपको न मालूम हो तो एक ही सवाल में मैं पक्का गारंटी करता हूँ बेटा कि कम से कम आपका 30 मिनट लग जाएगा। करके देखिए, आजमा के देखो बेटा, करो। और उतना ही नहीं, टीचर को दे देना अपने, जहाँ पर भी, हाँ P100 फिजिक्स छोड़ करके कहीं पर भी ना बेटा, तो कहीं पर भी देख करके देखना, यही क्वेश्चन देख के देखना, अकरा सर की सॉल्व कर दीजिए। आधा घंटा के अंदर का वो सॉल्व ही नहीं होगा, शायद दिन भर लग जाए ला बेटा। तो अब लेकिन अब क्या करोगे? तो तैयारी का मतलब क्या होता है? स्मार्ट वे, देखते ही आंसर। अब देखो बेटा, हाँ तो एकदम से अपने पास रखना। देखो कैसे, अब देखना बेटा, u बराबर जानते हो, बहु कुछ नहीं V1 × V2। अब कहोगे सर कैसे? तो अभी तक सब प्रूफ किया हूँ बेटा, अभी दोबारा फिर प्रूफ करूँगा कैसे, सब प्रूफ किया हूँ। आ जाओ देखो बेटा, u बराबर, अब देखना कैसे, V1 कौन? पहला वाला 100 गुणे दूसरा कितना बेटा, V2 मीन्स 200। देखो बेटा, u बराबर √2 हो गया, 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है ना बेटा, तो 2 जीरो यहाँ हो गया बेटा, 2 जीरो यहाँ नहीं, 100 हो गया ना। तो आया कितना, u बराबर 100 √2 मीटर पर सेकेंड। तो क्या चाहिए? यही चाहिए, ऐसा ही पूरी फिजिक्स चाहिए ना बेटा, ऐसे ही पूरी फिजिक्स चाहिए। आ जाओ फटाफट आओ, देखो और आगे चलते हैं बेटा। यह मात्र दिखाने जा रहा हूँ तुमको, मैं ये दिखा रहा हूँ, ट्रेलर है ये ना, पिक्चर तो पूरा वीडियो में मिलेगा झूम करके सब कुछ ना बेटा। ये तो ट्रेलर दिखा रहा हूँ कि कैसे सिलेक्शन किन बातों पे डिपेंड करता है, सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ता है। आ जाओ देखो बेटा, अब ये सब जैसे जब फार्मूला, एक भी बहुत सारे फार्मूला बनाया हूँ, अब तो ये सब देख लेना बेटा, जो भी देखेगा अब तो कल से सब वीडियो मेरा देखते हैं, देखे पढ़ाने लगेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। आ जाओ बेटा, कल आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। अब देखना, देखो बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या करोगे एग्जाम में आएगा तो ना। देखो कह रहा है कि ये बहुत सारे ब्रिक रखे हुए हैं, ब्रिक नंबर 1 2 3 4 5, कह रहा है 5 ब्रिक रखे हुए बेटा। कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल ओवर लेंथ हैंगो। बहुत खतरनाक क्वेश्चन बेटा, बहुत ही खतरनाक। करते ही रह जाएंगे, जोड़ते ही रह जाएंगे, वो वाला कितना, यह कितना ओवर आएंगे, यह कितना ओवर आएंगे, यह कितना ओवर आएंगे, यह कितना ओवर आएंगे, वो जो करते ही रह जाएंगे कोई भी, समझ में बेटा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सारे क्वेश्चन है, लेकिन आज हम तुमको जल्दी जल्दी बताते बेटा। यहाँ पर अभी शॉर्टकट में तुमको हम बता रहे हैं बेटा ना, बहुत ही ज़बरदस्त है सब कुछ। देखो तो आ जाओ बेटा, जल्दी से मैं यहाँ बता दूँ आपको। अब ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन को ओवरऑल कह रहा बेटा, कह रहा है कि ओवरऑल टोटल ओवरऑल लेंथ पूछ रहा बेटा ना, कह रहा है टोटल ओवरऑल हैंग। तो यह कोई जैसे एक ईंट ब्रिक हो बड़ा ईंटा, तो एक रखा हुआ ब्रिक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे ही क्या चाहे जितना भी रखा जाए। तो बेटा ऊपर नंबर 1 बोला गया है, तो नंबर 1 ये वाला बेटा, देख बेटा ये वाला नंबर 1 है, तो नंबर 1 2 3। तो देखो बेटा इसका शॉर्टकट फार्मूला होता है, अदरवाइज यदि हमको नहीं है मालूम है ना, तो हम करते ही रह जाएंगे, इसको जोड़ते 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 शाम हो जाएगा, 3 घंटा उसी में बीत जाएगा इसके ही क्वेश्चन में। तो बेटा देखो अब लिखना कि ओवर हैंग का फार्मूला होता है बेटा। क्या फार्मूला होता है? x बराबर होता है ना बेटा 1/2n होता है बेटा, x का फार्मूला दो बेटा, x बराबर होता है 1/2n। अब कहोगे बेटा n क्या है? तो n जो है ना, n = नंबर ऑफ ब्रिक, ये नंबर ऑफ ब्रिक बेटा, यानी कि किस नंबर का ब्रिक है। तो और
एल देखो बेटा, और यहाँ पर ये बेटा 1/2 है, तो ये एल क्या है, ये 1 नहीं है, एल कर दो बेटा, तो ये लंबाई एल है। तो बेटा देखो, तो ये लंबाई ना बेटा, क्या भाई, चलो बेटा ये लंबाई एल है। अब देखना बेटा, तो x बराबर पहले वाले का देखना, x अपान, देखो बेटा 2 है ना, तो 2 × 1 कितना हो गया, कितना होगा, एल है बेटा, तो एल अपान क्या 2, पहला L/2 हो गया। अब देखना बेटा, अब जल्दी फटाफट x2 का भी ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा सोचो कि क्या इसको देखने के पहले तुमको ये फार्मूला मालूम था, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलो। ओके चलो बेटा, अब हम ऐसे पूरी तुमको फिजिक्स देने जा रहे हैं, पूरी फिजिक्स ऐसे तुमको मिलने जा रही है बेटा, डोंट वरी। अब x2 पे आ जाओ, 2 नंबर पे आ जाओ बेटा, 2 नंबर पे आ जाओ। देखना x2 बराबर क्या हुआ, L/2 × 2 बराबर L/ कितना हो गया बेटा 4। अब आ जाओ x3 पे आ जाओ बेटा, x3 पे आ जाओ, x3 पे 3 नंबर पे चलते हैं, L/ क्या 2 × 3 यानी कि L/6। अब जा जाओ बेटा x4 पे आ जाओ, तो x4 पर कितना हो गया बेटा, x4 पर चलो L/ क्या 2 × 4 यानी कितना हो गया, L/4 × 2 यानी कि 4 8 हो गया बेटा, हो गया। अब जा देखना L/2 देखो हो गया ना बेटा। अच्छा अब कहोगे भाई 5 नंबर, देखो बेटा 1 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया बेटा, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया ना, और 4 नंबर हो गया। अब देखो बेटा, अब टोटल जो है लेंथ है ना, तो बेटा अब देखना टोटल ओवरहैंग, देखो बेटा टोटल ओवरहैंग लेंथ, ध्यान देना बेटा। अब टोटल ओवरहैंग बेटा कितना हो गया, तो जब फटाफट जोड़ दो तो सबको, तो देखो बेटा, तो टोटल देखो बेटा, अब ये वाला कितना है L/2, ध्यान देना बेटा। अब L/2 प्लस 2 नंबर कहाँ है बेटा, ये है L/4 प्लस फिर कौन सा है L/6 प्लस और कौन बेटा L/8 हो गया। बस देखो बेटा, अभी समार दो, अभी से निकाल लोगे, बाकी का काम कर सकते हो, लेकिन हम निकाल दें। कितना हुआ बेटा, देखो आ जाना, देखना बेटा। अब यहाँ पर तो कितना हो जाए बेटा, LCM ले लो तो जल्दी 8 कितना हो जाएगा बेटा, L/2 बाहर कर दूँ क्या, L/2 पहले बाहर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस ये कितना हो बेटा 1/2 प्लस 1/3 प्लस और कितना बचा बेटा 1/4 है ना। तो अब कितना आ जाएगा बेटा, फाइनल से मार दिया जाए जल्दी से L/2। अब देखो बेटा यहाँ पे कितना हो जाए 2 3, तो इसका मतलब ये कि मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें कितना बेटा, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ये तो 1 ही रहने दूँ, 1/1 रहने दूँ इसको, और इसमें ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो बेटा कितना इसमें, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 8 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ना सब में बेटा, तो ये ऊपर हो गया 8/8 हो गया बेटा, ऊपर 8 से नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर भी कर दूँ, नहीं तो नहीं 8 से नहीं होगा बेटा, और कुछ करना पड़ेगा, 12 से करना पड़ेगा। एक सेकंड बेटा, आ जाओ देखो, तो हाँ बेटा देखना, अब ये जो है तो 1 है ना बेटा, तो 1/1 देखो बेटा LCM लेना ऐसा, तो 4 3 और 2 का LCM 12 हो जाएगा ना, तो 12 हो जाएगा। तो चलो बेटा 12 कैसे, तो बेटा 12 ध्यान देना 12/12 प्लस देखना बेटा 12 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो कितना हो जाएगा, इसको नीचे इसमें कितना नंबर ऊपर 12 ला रहा है ना बेटा, 12 से ऊपर 12 में से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, अब ऊपर से कितना मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, चलो बेटा एक मिनट हाँ, तो 12 हो गया बेटा, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ना, तब आ जाएगा 6 से कर दूँ, तो 6 से ऊपर कर दिया बेटा, और नीचे 12 हो गया। अब प्लस इसमें कितना कर दिया जाए बेटा, 4 से कर दिया जाए, तो 4 ऊपर हो गया, और नीचे 4 × 3 कर दो बेटा, तो 12 हो जाएगा। अब प्लस ऊपर कितना कर दो बेटा 3 से, तो 3 कर दो, और नीचे से 4 है तो 3 से करोगे बेटा 3 से ना, तो हाँ तो 12 हो जाएगा। ओके देखो बेटा, तो कितना आया L/2, और ये हो गया 12/12 है बेटा, और चलो तो यह कितना जाएगा बेटा, हाँ एक बार चेक कर लेना, 12 से हो गया, 6 से करोगे तो 12 आ गया, 6 हो गया बेटा, यहाँ पर 3 है तो 4 से करना पड़ेगा, तो 4 हो गया बेटा, ये 12 हो गया, और यहाँ 4 है 3 से कर दिया। अब बेटा 4 3 7 7 और 6 13 13 और 12 25, देखो बेटा 25 और अपान 12 कितना हो गया बेटा 25L अपान क्या
24। ओके, दिस इज द ओवरऑल हैंग। देखो बेटा, तो ये है आपका क्वेश्चन, ये है तरीका बेटा। अब जैसे ऐसे नहीं, अब ऐसे ही पूरी फिजिक्स होनी चाहिए। आ जाओ फटाफट आगे चलते हैं। ओके ओके बेटा, चलिए अब देखना बेटा, आ जाओ, चलो बेटा देखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन आ जाओ। देखो बस ये तो खाली बस वैसे मैं दिखा रहा हूँ बेटा ना आपको कि कैसे आपको क्या सीखना है आपको ना, आपको अपने को आपको कैसे बनाना है। देखो बेटा ये करना पड़ेगा, कैसे सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए आपको। देखो बेटा आ जाओ। अब देखो बेटा ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि यह एक स्फीयर बेटा, ये बेटा एक स्फीयर है यह, समझ रहे हो ना। और ये देखो बेटा यह एक स्फीयर है, ठीक। और कह रहा है स्फीयर में कि इसका r/r/3 यानी कि स्फीयर का रेडियस बेटा r, इसमें से r/3 पार्ट कट करके निकाल दिया। कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास में कितना शिफ्ट होगा। तो देखो बेटा अब ये स्फीयर है, ध्यान देना। तो बेटा स्फीयर है, ध्यान देना। अब स्फीयर में कितना सेंटर ऑफ मास ना बेटा, याद करो बहुत ही शानदार चीज़ें। तो सेंटर ऑफ मास माइनस r/n³ - 1। यार गजब का ये सब कुछ है। हाँ बस अपने पास रखना, हाँ छिपा करके। तो सेंटर ऑफ मास इक्वल टू माइनस r/n³ - 1। n क्या है बेटा, देखो यहाँ जो नीचे r के रेडियस में जितना पार्ट निकाले रहते हो ना वही n होता है। तो यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ दिया है n बराबर कितना दिया बेटा, तो n बराबर देखो बेटा, तो n बराबर कितना दिया है, n बराबर दिया है 3। तो आंसर कितना होगा बेटा, तो सेंटर ऑफ मास में शिफ्टिंग r/n³, n मतलब कितना बेटा 3/3 - 1। हाउ मच, 3 पे 3 का मतलब कितना होगा 9 और 27 - 1 27 - 26 तो इक्वल टू -r/26। ये बहुत बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में, सॉल्व करो कम से कम 10 लाइन में कॉपी में सॉल्व होगा। देखते ही आंसर हमारे बेटा खटाकर, इसे कहते हैं फिजिक्स। दिस इज द फिजिक्स बाय SDP सर। आ जाओ देखो जस्ट फटाफट जा। देखो बेटा एक और नंबर था, आ जाओ बेटा देखो। अब यहाँ पर ये और क्वेश्चन देखो, बार बार तुम्हारे एग्जाम में आता है। अब देखो बेटा यह डिस्क है, देख रहे हैं बेटा। अब ये देखो बेटा ये डिस्क है, अब यहाँ पे डिस्क है, देखना रेडियस इसका r है। और इसमें से कह रहा है, इसमें से नहीं बेटा, इसमें से कह रहा है ना कितना पार्ट, तो बेटा r/4 ना बेटा। तो अब देखो फार्मूला सीखना चाहिए। अब एक ऐसा कोई टेक्निक आपको मालूम रहना चाहिए ना कि कुछ भी दे दे तो वह क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब जैसे अब चाहे वह कहे ना r/2, चाहे कहे r/3, चाहे कहे r/4, चाहे कहे r/5, चाहे कहे r/6, चाहे कुछ भी कहे, एक लाइन देखो बेटा डेल्टा x, देखो बेटा क्या के, देखो बेटा डेल्टा ना x cm बराबर क्या होता है -r/n+1। देखो बेटा अब तो मैं ब्लैक बोर्ड पर पिछले सारी बच्चों को अपनी ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। तो आपको जब एक बार बनाया, मेहनत से बनाया, एक बार पढ़ा दिया ब्लैक पर, और सब टीचर पढ़ करके तो सब जान जाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ देखना। तो अब देखो, तो अब हमारे पुराने स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे होंगे इस समय हंस रहे होंगे कि अरे सर तो मुझे याद है पीछे साला पढ़ाए थे, बनाए थे और पढ़ाए थे। तो चलो बेटा, तो देखो देखते ही क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो देखते ही आंसर कैसे। अब देखना, अब जो पार्ट काटते हो ना बेटा ये वही n होता है। यही r के नीचे जो भी लिखा रहेगा r/2 रहेगा, चाहे r/3 रहेगा, कुछ भी रहेगा, यहाँ पर जो रहता है ना बेटा वही होता है n, समझे। तो अब देखो, अब पहला क्वेश्चन मान लो, नहीं तुम्हारे में क्या है, तुम्हारे में है r/4। चलो बेटा पहले अपना आंसर निकाल लो। माइनस, क्यों माइनस लगा बेटा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट करता हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, जो काटते हो उसके उल्टा। तो माइनस क्या r/4, 4 और 4 + 1 5, यानी कि आंसर कितना बेटा, आंसर कितना हुआ, आंसर हुआ -r/20। यस फैंटास्टिक आंसर। पेन नहीं उठाना पड़ेगा इन्हें बड़े बड़े क्वेश्चन, और वैसे लगाओगे ना बेटा तो xcm बराबर m1 x1 - m2 x2 / m1 - m2। अब m1 निकालोगे, m2 निकालोगे, x2 मान निकालोगे, निकाल ही नहीं पाओगे, वही गलत हो जाएगा ना। ये सब जादू है बेटा, मिलेगा कहीं, मिलेगा कहीं, यदि कहीं मिला हो, कोई टीचर बताया हो, कहीं पर भी हो, कोई भी इंडिया का कोई भी चैनल बेटा, तो कमेंट में ज़रूर लिख देना कि सर फलां टीचर ने इस वीडियो में बताया बेटा, ज़रूर लिख देना, ज़रूर लिख देना। और नहीं तो नहीं लिखना, तो साफ साफ लिखना बेटा कि हाँ यस
यस, और क्या लाइक करना, कमेंट में लिखना, सब्सक्राइब करना बेटा, लोगों को बताना। ओके, कम ऑन द पॉइंट। चलो, हर सब कुछ क्या रहा बेटा, ट्रांसपेरेंट। आ जाओ देखना बेटा। अब देखो, अब जब देखना, ये तो और भी ये भी तो और शानदार क्वेश्चन। देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन बेटा, यह तो बिल्कुल देख रहे हो। अब यहाँ पर जो भी हम आपको दिखा रहे बेटा, ऐसे ऐसे 1 2 नहीं है, ऐसे ऐसे पूरी फिजिक्स ही बना दिया, और पूरी फिजिक्स ही ऐसे ही आपको मिलने जा रही है। क्या, P100 फिजिक्स पे। अभी देखो बेटा, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब जरा देखना यहाँ पर क्या कह रहा, यहाँ पर कह रहा है कि 56 सेंटीमीटर का बेटा एक सर्कुलर डिस्क है कोई। आ जाओ बेटा, ये देखना, ये कोई 56 सेंटीमीटर का ये कोई डिस्क है, यानी कि डायमीटर इसका, डायमीटर ऑफ ए डिस्क है बेटा, सर्कुलर डिस्क है। यह एक सर्कुलर डिस्क बेटा, देखो यह एक सर्कुलर डिस्क है ना बेटा, और ये डायमीटर है इसका 56 सेंटीमीटर डायमीटर है बेटा। तो रेडियस कितना हो गया, तो रेडियस हो गया 28 सेंटीमीटर, आधा हो गया उसका, 28 सेंटीमीटर रेडियस हो गया बेटा। अब कह रहा है बेटा ना कि एक साइड से पार्ट कट, व्हाट इज द शिफ्ट। देखो बेटा, अब एक किनारे से कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर का पार्ट काट दूँ, 21 सेंटीमीटर का पार्ट कट कर दिया गया। इतना ये हिस्सा बेटा ये कट किया गया, कट करके निकाल दिया गया। तो क्या बताओ कि सेंटर ऑफ मास में अब कितना शिफ्ट होगा। वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। जिधर से काटे हो सेंटर ऑफ मास उसे उल्टा जाना, माइनस साइन लग जाना बेटा। अब देखो देखना जरा सा ना बेटा, देखो 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 क्या है फिजिक्स करके, फिजिक्स का जादू है बेटा, यह सिलेक्शन का जादू है बेटा। देखो कैसे, आओ दिखाते हैं तुमको। ओके बेटा, देखना। अब यहाँ पर देखो बेटा, जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो जानते हो क्या करना है, डेल्टा एक्स सी एम इक्वल टू क्या, आर स्क्वायर अपान आर प्लस आर स्क्वायर ना बेटा, आर स्क्वायर प्लस आर। ओके, बस इतना ही बेटा। अब देखना, डेल्टा एक्स सी एम, जब इस चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूँगा बेटा, तो अभी तो मैं खाली बस वैसे ही दिखाया हूँ आपको बेटा। सिलेक्शन किन बातों पे डिपेंड करता है तो देख रहे होंगे, सिलेक्शन इसी बात पर डिपेंड करता है। आप इसमें से क्या कोई भी क्वेश्चन इस फार्मूले को न देखे हों तो क्या कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे ही मार सकते बेटा। हाँ, अब जरा सोचो कि जो बच्चा इसको पढ़ करके गया हुआ है क्लास इस एग्जाम हॉल में, तो वह सिलेक्शन लेगा, आखिर जो माना चूंकि इसलिए कर रहा वो लेगा सिलेक्शन। ध्यान देना बेटा, ईमानदारी से सोचना। अब जब देखना, डेल्टा एक्स सी एम बराबर, अब देखो बेटा डेल्टा एक्स सी एम बराबर क्या हुआ ना बेटा, देखो बेटा डेल्टा एक्स सी एम बराबर क्या हुआ, सीधे आर स्क्वायर मतलब देख रहे हो बेटा 21 सेंटीमीटर जो काटा गया, इस मालाल जानते हो जो कट किया गया है, जो कट किया, कैपिटल आर मतलब कि जो ओरिजिनल उसका रेडियस है। अब देखो बेटा आर स्क्वायर 21 इंटू 21 अपान कितना आर का मतलब कितना, पहले वाला रेडियस कितना बेटा 28 सेंटीमीटर, 28 और प्लस ये कितना बेटा 21, सॉल्व कर दो बेटा, तो 21 इंटू 21 करोगे लगभग 9 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा। दैट इज द आंसर। किसमें, माइनस 9 सेंटीमीटर इधर हो गया होता। अब सेंटर मास कितना शिफ्ट करेगा, 9 सेंटीमीटर। किधर शिफ्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये क्या है, यह जादू है, यह जादू है। यस, किसका, फिजिक्स का। आ जाओ अब देखना बेटा अगला क्वेश्चन। तो अब यह मैं केवल आपको दिखा रहा हूँ ना बेटा कि पूरी फिजिक्स में है क्या, तो मैं तुमको 2-4 एग्जाम्पल को दिखाना चाहता हूँ बेटा। पूरी फिजिक्स ना, पूरी फिजिक्स में है क्या, आ जाओ देखना बेटा। अब जरा देखना, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बेटा। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, तुम करके देखो। आधा घंटा तुम टाइम ले लो, और आधा घंटा टाइम तुम वीडियो को रोक करके आधा घंटा टाइम ले करके देखो। यदि आधे घंटे में सॉल्व कर लेना तो कहना सॉल्व से सॉल्व हो गया। कहीं भी पढ़ते हो, किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाकर पढ़ते हो बेटा, या चाहे ऑनलाइन कहीं पर पढ़ते हो बेटा ना, सब छोड़ दो इस समय, सब छोड़ दो, केवल P100 फिजिक्स पर आ जाओ बेटा। केवल P100 फिजिक्स पर सिलेक्शन की गारंटी है। देखो बेटा जैसा क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ये भी देख लो। यह एक सॉलिड कोन है बेटा, ऊपर वाला हिस्सा जो कह रहा है ना, देखो बेटा ऊपर वाला जो हिस्सा कह रहा है बेटा, कह रहा है कि ऊपर वाला ये सॉलिड है, यह एक सॉलिड कोन है बेटा। और नीचे वाले को कह रहा कि ये हालो कोन है। ध्यान देना बेटा, नीचे वाला हालो कोन है, और दोनों कोन का सेंटर मास कोइंसाइड कर रहा है। देखना बेटा, दोनों जो कोन है ना बेटा, देखना देखो बेटा, ऊपर ये जो हिस्सा है बेटा, ये सॉलिड कोन का है, और इसको कह रहा है नीचे वाले को हालो कोन है, और दोनों का सेंटर मास यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है बेटा, कोइंसाइड कर रहा। कह रहा है कि देखो बेटा, कह रहा कि जो सॉलिड कोन है उसका मास है 2 kg, तो कह रहा ना कि बताओ हालो कोन का मास कितना होगा। और यह हाइट, इसकी ऊंचाई दी हुई है ना, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है h, और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 2h।
कोशिश करके 2 घंटा सा समय देता बेटा, 2 घंटे में सॉल्व करके देख लो। यदि आ जाता है 2 घंटे के अंदर सॉल्व कर लेते हो तो समझो कि बस वो चैप्टर तुम्हारा तैयार है। और 2 घंटे में नहीं निकाल पाता है तो फिर, लेकिन आप जैसा सोचो बेटा, तो हर क्वेश्चन पे 1 मिनट मिलेगा। नीट के बच्चों को हर क्वेश्चन पे 1 मिनट मिलता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 1 मिनट के अंदर तुमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, है ना। हाँ, कैसे करोगे? तभी स्मार्ट बनो। कहाँ बनोगे? P100 फिजिक्स पे बनोगे, पक्का बनोगे P100 फिजिक्स पे, ये मेरी गारंटी है बेटा। देखो अब ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा मोमेंट निकाल लिया जाता है। मोमेंट अराउंड द सेंटर ऑफ मास कैसे निकलता है बेटा? देखो ma इंटू H1 ना, m, बेटा ध्यान देना। अब मैं तुमको शॉर्ट में बता रहा हूँ, यहाँ पर पूरा डिटेल में तो मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगा ना बेटा, वीडियो पे आओ अंदर, वीडियो में जब यहाँ पढ़ा रहा हूँ जो चैप्टर चल रहे होंगे बेटा, हर चैप्टर तो जरूरी है ना, हर चैप्टर जरूरी है बेटा, तो पूरा ऐसे ही पूरी मिलेगी। अब हर चैप्टर में आपको डिटेल मिलेगा, शॉर्टकट भी मिलेगा, मैजिक भी मिलेगा, जादू भी मिलेगा, और स्प्रेड वाला भी जो क्वेश्चन होंगे जिनको स्प्रेड करना मजबूरी होगी वो भी मिलेगा। शॉर्टकट तो फिर जादू मिलेगा बेटा। और यही बात नहीं, पूरा प्रैक्टिस करिए, टेस्ट दीजिए, पेपर दीजिए, सॉल्व करिए, मजा करिए, तब फिर आएगा ये सब कुछ ना। इसमें लगे रहना पड़ेगा बेटा। ये सब देखो अब कैसे, अब देखो बेटा, अब इसका निकालना है हमको, तो ma इंटू H1 इक्वल टू MB इंटू H2। अब ध्यान देना बेटा, ma मतलब क्या हुआ हमारा? ma का मतलब बेटा ना, देखो बेटा, ma का मतलब है कि ये जो पहला वाला है, ऊपर वाला जो सॉलिड वाला है बेटा, उसको a माना है, a है ना वह, तो उसका मास कितना है? दिया है 2 kg इंटू हाइट को कितना माना है? h इक्वल टू MB पूछ रहा है, MB पूछ रहा है बेटा, और इंटू ना बेटा, इंटू देखो H2 को यहाँ क्या लिया है? 2H, तो H1 कर दो बेटा, ये 2, तो यहाँ पे दिया है 2 और H कर दो बेटा ऐसे ही। लेकिन अब सवाल ये है, ये 2H2 रहने दो। चलो अब जरा देखो बेटा, 2 इंटू, अब ये H1 की वैल्यू इसके लिए सॉलिड कोन के लिए क्या होता है? तो सॉलिड कोन के बेटा H/4 फिक्स होता है। सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास ना H/4 पे होता है। और तो ये हुआ 2 इंटू 2 kg मास हो गया, और H/4 इक्वल टू, ध्यान देना बेटा, M2, यही तो पूछ रहा है, या M2 मीन्स MB, तो MB तो ही पूछ रहा है, और 2 इंटू, और हालो कोन के लिए H/3 होता है, तो H/3। अब ध्यान बेटा, हमको ये पता करना था, हमको पता करा, H से H हटा दो, अब कितना हो गया ना 2, और ये कितना हुआ? कट गया 1/2 इक्वल टू कितना हो बेटा? ध्यान देना यहाँ पे MB इंटू 2/3 हो बेटा। अब यह देखना, तो 2/3 हो गया। अब यह 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो 3 गया उधर, और ये 2 नीचे आ जाएगा, 3/4 क्या? 3/4, और ये होगा MB, तो MB का मान कितना बेटा? 3/4 kg, यानी कि ये जो हालो वाला है बेटा, हालो वाला है, इसका मास आया 3/4 kg। तो यहाँ पर हम लोग क्या, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे सब कुछ, अभी तो है बेटा। अब आ जाओ देखना, तो अब यहाँ पे ना देखो बहुत ही सिंपल, हाँ थोड़ा बड़ा कर दे, इसको नोट कर लो बेटा। देखो तो कैसे सॉल्व करें, तो यह मोमेंट निकाला गया, मोमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ मास बेटा। तो अब इसका मोमेंट निकालिए आपने पहले वाले का, तो फर्स्ट वाले ma इंटू H1 इक्वल टू MB इंटू H1। तो अब ऐसे ना एक एक चैप्टर में आपको 50 मिलकर सॉल्व करने हैं। अब आ जाओ बेटा, आ जाओ, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी चीज़ आपके लिए अब लिखी हुई है, इस पर आ जाओ। यस, अब यहाँ फोकस कर बेटा, हाँ ओके बेटा। अब जा सा इस पे फोकस कर बेटा, क्या लिखा बेटा? चलो देखो, तो नीट IIT JEE ना, यस P100 फिजिक्स बेटा, लाइक करो, जरूर लाइक करो बेटा ना, सभी लोग बेटा लाइक करिए, बातें अपनी लिखिए मन में जो भी है ना बेटा, तो लाइक करो बेटा। और क्या, सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स से भी करिए, लोगों से जो भी आदि हमारी 4-5 मोबाइल आपके पास में बेटा, तो सब्सक्राइब करिए। तो सब्सक्राइब कर बेटा, सिलेक्शन यहीं से होगा, ये हमारी गारंटी है, पक्का पक्का पक्का, ये हमारी गारंटी बेटा। आपको P100 फिजिक्स पे द बेस्ट फिजिक्स मिलेगी, और यह नीट और IIT JEE आपके लिए कुछ लगेगा ही नहीं। क्लियर? तो मैं अब ऑफलाइन में नहीं कहूँ बेटा, अब देखो आंध्र प्रदेश में था, मैं अभी वहाँ से आ गया हूँ, अब आपको पूरा 100% ऑनलाइन ही सब कुछ मिलने जा रहा है। बेस्ट ऑफ लक।